राज्यसभा में गुप्त जी ने पूरे कार्यकाल के दौरान अपनी बात बेबाकी से कविता के जरिए रखी। एक दफ़ा राहुल सांस्कृतिक ने कहा कि गौ मांस खाना चाहिए, पुराने लोग खाते थे। जवाहरलाल जी ने कहा, मेरे पिता को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने दूसरे दिन पार्लियामेंट में पढ़ा, गंगा गई बोलगा का दुख दर्द तनिक हम महसूस हैं, और मांस खा मरे बाप बुद्ध जी हाड़ पूत राहुल जी से। वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने 54 के बजट में डाक दरें और पान सुपारी पर टैक्स बढ़ा दिया तो गुप्त जी ने सदन में कहा, कहते हैं कुछ ही वर्षों में दुगनी होगी अपनी आय, इसका क्या विश्वास चौगुना हो न जाएगा कर समुदाय। छूटे पान सुपारी भी अब सुलभ नहीं, ले ली खा ली। फिर भी प्रभु से यही विनय है, बनी रहे देशमुख की लाली। आप कह सकते हैं कि उन दिनों बजट पर कोई चर्चा गुप्त जी की कविता के बिना पूरी नहीं होती थी। अगले साल यानी 1955 को बजट पर उनकी टिप्पणी कुछ इस प्रकार थी, आय और व्यय के लेखे की लिपि सदैव काली काली, जली हमारे घर होली लो, अभी तो बड़ी दूर है दिवाली। विनय पत्रिका लिखने में भी अब तो बाधा आई है, कागज का जो मूल्य बढ़ा है उसकी किसे बधाई है। आड़े रहे डाक के भाड़े, ग्रंथों का गतिरोध वही, और बची रेल से कटती कटती शिक्षा का सौभाग्य यही। 1962 भारतीय इतिहास का एक अप्रिय अध्याय, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन की इस नापाक हरकत पर 9 नवंबर 1962 को राष्ट्रकवि ने सदन में विजय पर्व रचना सुनाई। ऋषि दधीचि से गांधी जी तक मिली हमें जो दीक्षा है, बंधुजनों प्रस्तुत हो उसकी फिर आ गई परीक्षा है। पड़ोसी चीन अचानक होकर लोभ पाप में लीन, चला हमारी भूमि छीनने, तन का मोटा मन का हीन। राष्ट्र संघ में शुद्ध भाव से हमने जिनका पक्ष लिया, हमें उसी के लिए उन्होंने देखो क्या उपहार दिया। ठोकर मार चिता दो उनको, देख रहे हैं जो सपने, भूले नहीं प्रताप शिवाजी, गुरु गोविंद हमें अपने। हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान दिलाने के लिए वो जिंदगी भर प्रयास करते रहे। 4 मई 1963 को राजभाषा विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, अंग्रेजी के पक्षपातियों लो अंग्रेजी बनी रही, आप माननीयों के मन में जो अभीष्ट था हुआ वही। अपने ऐसे मतवालों के साथ पाइए सुख संतोष, अवश्य आज हम हिंदी भाषी, न दें देव को भी क्या दोष। अंग्रेजों से बचा लिया है बापू ने धीरज के साथ, हंत न बिकना पड़े अंत में हमको अंग्रेजी के हाथ। भाव उसी का नहीं देश की सब भाषाओं की यह भंग, फूल और फल सकती है वो अपनी बहनों के संग। मेरे पिता अकेले व्यक्ति थे और सेठ गोविंददास, जिन्होंने हिंदी के विरोध में सरकार के मत दिया था कि अंग्रेजी के पक्षपातियों लो अंग्रेजी बनी रही, आप माननीयों के मन में जो अभिष्ट था वह यही। जाने दीजिए बाप बापू को मम्मी और डैडी कहिए, मम्मी नहीं है डैड नहीं है भारत जननी जीती है। हिंदी को भय नहीं किसी का,
मैंने अपनी व्यथा कही, मैं मत देने में संत हूँ, मुझे एक संतोष यही।